राधे कृष्णा बच्चों, मैं पूजा गुप्ता आज आपके सामने टॉपिक क्लियर करूंगी उपभोक्ता का बजट, कंज्यूमर्स बजट। आइए बच्चों पढ़ते हैं हम कंज्यूमर्स बजट किसे कहते हैं। बच्चों, एक कंज्यूमर या फिर एक उपभोक्ता, उसकी इनकम फिक्स है, फिक्स अमाउंट है और वो दो गुड्स खरीदना चाहता है, लेकिन वो यहाँ पे बाउंड है क्योंकि उसकी इनकम वो फिक्स है और मार्केट में प्राइस दोनों गुड्स के दिए हुए हैं। एक उपभोक्ता अपनी मर्जी से एक वस्तु की ज़्यादा क्वांटिटी या फिर एक वस्तु की कम, इस तरह से वो नहीं खरीद सकता क्योंकि मार्केट में बंडल्स बने हुए हैं टू गुड्स के। ये टू गुड्स कोई सी भी हो सकती हैं, उसके बंडल, उसके ग्रुप एक उसका बंडल सेट है, उसकी भी इनकम, उसकी भी प्राइजेस गिवन है, दिए हुए हैं और एक उपभोक्ता का, कंज्यूमर की इनकम वो भी फिक्स है। अब एक उपभोक्ता एक अपना बजट फिक्स करता है, वो सिर्फ उसी बजट में उस गुड्स को खरीद सकता है जितनी की उसकी इनकम होगी। आइए बच्चों बताती हूँ आपको कि बजट सेट और बजट लाइन ये क्या होते हैं। देखिए बच्चों, हम दो गुड्स ले रहे हैं, गुड एक्स एंड गुड एक्स टू। फर्स्ट गुड मैंने ली गुड x1 और सेकंड मैंने ली गुड x2। ये बच्चों दो गुड्स ली हुई हैं और कंज्यूमर की इनकम को मैं दिखा रही हूँ, कंज्यूमर्स इनकम M। बच्चों, इन दोनों गुड्स के हम प्राइजेस फिक्स रख देते हैं। प्राइजेस मार्केट में फिक्स हैं, दिए हुए हैं, ये मैंने फिक्स कर दिया। x1 भी आपकी 5 रुपीज़ की है और x2 भी आपकी 5 रुपीज़ की है। कंज्यूमर की इनकम सपोज हम फिक्स करते हैं 20, M है 20, यानी कि वो ये 20 रुपीज़ से गुड x1 और गुड x2 लेना चाहता है। अब वो सेट करेगा वो कितना ले सकता है, वो सिर्फ अपनी इनकम के बराबर या फिर अपनी इनकम से कम ही बंडलों को ले सकता है, इससे ऊपर वो नहीं ले सकता। तो बच्चों यहाँ पे आपका देखो ये क्लियर होता है कि एक उपभोक्ता अपनी आय के अनुसार ही जिन बंडलों को खरीद सकता है, ले सकता है, उसी को ही हम बजट सेट कहते हैं। वो अपनी इनकम से कम भी बंडल्स ले सकता है और वो अपनी इनकम के बराबर भी ले सकता है, लेकिन अपनी इनकम से ऊपर वो बंडलों को नहीं खरीद सकता। तो देखिए बच्चों, एक एग्जांपल देती हूँ, एक बहुत सिंपल एग्जांपल से मैं आपको बताती हूँ। सपोज एक कंज्यूमर गुड एक्स की देखिए 1 यूनिट लेता है और गुड वाई की लेता है 4। बच्चों देखिए 5 यहाँ इस 5 रुपीज़ की आती है गुड x1 और 5 4 20 रुपीज़ की आती है आपकी गुड x2, मतलब 25 रुपीज़। लेकिन इनकम हमारी 20 है, एक कंज्यूमर की इनकम 20 है, तो वो 25 रुपीज़ का नहीं खरीद सकता। तो जितना वो खरीद सकता है सिर्फ 20 रुपीज़ के बराबर ही वो बंडल्स को खरीद सकता है। दो गुड्स के बंडल जो दिए हुए हैं उन्हें खरीद सकता है, इससे ऊपर वो नहीं खरीद सकता। देखिए बच्चों, अब इसकी इक्वेशंस बनती हैं P1 x1 प्लस P2 x2 लेस देन या फिर इक्वल M। ये होता है बच्चों बजट सेट की इक्वेशन, यानी कि प्राइजेस ऑफ गुड x1 के जो प्राइजेस हैं वो प्लस गुड x2 के प्राइजेस, इन दोनों को मिला करके यदि एक कंज्यूमर की इनकम से कम ये रुपीज़ बैठते हैं या फिर इक्वल बैठते हैं तो ही कंज्यूमर इसको खरीद सकता है, और जब कंज्यूमर इसे खरीद सकता है उसको कहते हैं हम बजट सेट। बच्चों देखिए एक और वो लेती हूँ, एक ग्रुप मैं बना लेती हूँ, इसने 0 और ये होता है आपका 1 का, यानी कि x1 की जो यूनिट्स हैं वो 0, x1 नहीं ले रहा, वो x2 ले रहा है वो 1। हम यहाँ पे x1 x2 को कुछ भी रख सकते हैं, इसको एप्पल मान लीजिए आप, और x2 को हम ले लेते हैं बनाना। देखिए बच्चों प्राइजेस हमारे फिक्स हैं, दोनों ही गुड्स के प्राइजेस 5 रुपीज़ हैं, तो इसने 5 रुपीज़ इंटू
x1 की वो ले रही है 0 यूनिट्स प्लस प्राइजेस ऑफ 2 गुड्स 5 इंटू x2 के बच्चों उसने लिया 1, 0 प्लस 5, यानी कि वो इसको खरीद सकता है क्योंकि उसकी इनकम यहाँ पर 20 है। अब देखिए बच्चों सेकंड हम और आगे बढ़ती हूँ, मैं एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम। यदि उसने 4x1 लिए और 0 उसने ली x2, यानी कि एप्पल की जो यूनिट्स उसने ली हैं वो उसने 4 ली हैं, तो 4 इंटू 5 प्लस 0 यूनिट्स उसने ली हैं बनाना की, 0 इंटू 5, 20 प्लस 0 इक्वल 20। ये देखिए बच्चों ये 20 रुपीज़ ये इसके इक्वल हो गई इनकम के, तो ये ग्रुप भी ले सकता है, ये बंडल भी एक कंज्यूमर खरीद सकता है। कहने का मतलब बच्चों जितनी एक कंज्यूमर की इनकम है उसकी फिक्स्ड इनकम है यहाँ पर और प्राइजेस भी फिक्स हैं, कोई चेंजिंग नहीं हो रही है, तो वो अपनी इनकम के बराबर या फिर अपनी इनकम से कम जिस बंडल्स को खरीद सकता है उसी को ही हम बजट सेट कहते हैं। अगर बच्चों ये ज़्यादा अगर इनकम से ज़्यादा इसके प्राइजेस हो रहे हैं दोनों गुड्स के, तब वो इसको नहीं खरीद सकता। अब बच्चों इसके बाद में मैं आगे आपको सेकंड बताती हूँ कि बजट लाइन किसे कहते हैं। बहुत सिंपल है बच्चों, बजट लाइन देखिए आप। यहाँ पे बच्चों हम दिखा देते हैं गुड x1, यानी कि गुड x1 हमने एप्पल लिए थे एप्पल, और यहाँ बच्चों हम दिखाते हैं गुड x2 यहाँ बनाना। देखिए बच्चों यहाँ पर ये प्राइस लाइन बजट लाइन ये आपकी होती है बजट लाइन। बजट लाइन बच्चों कौन सी होती है, यहाँ इस लाइन के ऊपर आपकी P1x1 प्लस P2x2 इक्वल है M के। बच्चों देखिए इसको समझिए, प्राइजेस ऑफ गुड x1 प्लस प्राइजेस ऑफ गुड x2 इक्वल इनकम, कंज्यूमर्स इनकम, यानी कि इस बजट लाइन के ऊपर जो भी बंडल्स होंगे वो इक्वल होंगे उसकी इनकम के, और इससे नीचे इस बजट लाइन से नीचे जो भी सेट होंगे जो भी बंडल्स होंगे दो गुड्स के वो इस कंज्यूमर की इनकम से कम के होंगे। इनको कहते हैं, ये पोर्शन हमारा कहलाता है बजट सेट। क्लियर हो गया होगा बच्चों बजट सेट और बजट लाइन में क्या अंतर है। बजट सेट लेस देन एंड इक्वल इनकम के हो सकते हैं, इन दोनों का कॉम्बिनेशन, इन दोनों के प्राइजेस वो कम भी हो सकते हैं इनकम से और इनकम के बराबर भी हो सकते हैं। लेकिन बजट लाइन के ऊपर जितने भी कॉम्बिनेशंस होंगे, जितने भी बंडल्स होंगे वो इक्वल होंगे कंज्यूमर की इनकम के। तो ये बच्चों आपको क्लियर हो गया होगा कि बजट सेट क्या होता है, बजट लाइन क्या होती है। यहाँ पर बच्चों ये देखिए, अगर हम यहाँ पे गुड्स रख देते हैं 1 2 3 4 एंड यहाँ दिखा देते हैं हम 5, और यहाँ पे भी हम 1 2 3 4 एंड 5। यहाँ बच्चों देखिए आप वो 5y मतलब x2 गुड्स ले सकता है और 0 यहाँ पर इसने लिया x1 गुड। यदि उसको x2 ज़्यादा चाहिए, वो बंडल देखेगा कि अगर x2 उसको ज़्यादा लेनी है तो वो 2 यहाँ पे x2 कर देगा और इस y का x2 गुड्स का सेक्रीफाइस कर देगा। तो ये अंदर का बच्चों जितने भी बंडल्स आएंगे वो सारे के सारे इसकी इनकम से कम होंगे, और बजट लाइन पर जो भी डॉट्स लिए जाएंगे वो सारे दिखाएंगे कि इनकम उसकी इक्वल है। अब बच्चों इसकी प्रॉपर्टीज़ बताती हूँ। इसकी 2 प्रॉपर्टीज़ होती हैं। प्रॉपर्टीज बजट सेट। देखिए फर्स्ट इसकी प्रॉपर्टीज होती है, इसका जो स्लोप होता है, बजट लाइन का जो स्लोप होता है वो होता है डाउनवर्ड। स्लोप डाउनवर्ड,
ये बच्चों इसका स्लोप डाउनवर्ड क्यों होता है, देखिए समझिए बच्चों इसको। ये देखिए, ये आप प्राइस बजट लाइन या प्राइस लाइन आप देख रहे हैं, इसका स्लोप डाउनवर्ड है, नीचे की तरफ झुकता हुआ है। क्यों? क्योंकि एक कंज्यूमर को यदि उसको गुड X2 चाहिए, यानी कि उसको बनाना ज़्यादा चाहिए, तो उसको सेकंड गुड का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। यदि उसको एप्पल की क्वांटिटी ज़्यादा चाहिए तो उसको बनाना का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। इसी वजह से ही बच्चों इसकी जो स्लोप होता है बजट लाइन का, वो डाउनवर्ड होता है। वो यहाँ पर सेक्रीफाइस इसलिए करेगा क्योंकि एक कंज्यूमर की इनकम वो फिक्स है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आई है। सेकंड बच्चों इसकी प्रॉपर्टीज़ आती है बच्चों, इसमें चेंजिंग आती है। बजट सेट चेंज होता है, किस कंडीशन में होता है मैं बता रही हूँ अभी। तो सेकंड प्रॉपर्टीज़ है इसकी चेंजिंग इन बजट सेट। देखिए बच्चों, बजट सेट में चेंजिंग दो कंडीशंस में आती है। कब ये चेंज होता है? फर्स्ट इसका आता है यदि बच्चों हमारे गुड X और गुड Y यानी कि X2 बनाना और एप्पल के प्राइजेस यदि चेंज हो जाते हैं तो एक कंज्यूमर्स का बजट सेट भी चेंज हो जाएगा। देखिए आप लोग देखिए, इसको समझिए किस तरह से। फर्स्ट बच्चों मैं गुड X के यानी कि एप्पल के प्राइजेस चेंज कर रही हूँ, तो चेंजिंग इन प्राइस ऑफ गुड X के करते हैं हम लोग, यानी कि एप्पल के। यहाँ देखिए बच्चों, ये हमारी बजट लाइन थी। अब बजट लाइन शिफ्ट किस तरह से होती है, इसको इसको हम M रख देते हैं, ये OM। देखिए बच्चों, पहले मैं X के यानी कि एप्पल के प्राइजेस को राइज कर रही हूँ, बढ़ा रही हूँ। प्राइजेस हुए, प्राइजेस कीमत में वृद्धि। लेकिन बच्चों यहाँ पे कंडीशन है, कंज्यूमर की इनकम फिक्स ही है और गुड Y के प्राइजेस भी फिक्स ही हैं। सिर्फ चेंजिंग मैंने किस में करी है? X में। तो देखिए बच्चों, आप अपने ऊपर बच्चों अप्लाई कीजिए। यदि किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि हो जाती है, कीमत ज़्यादा हो जाती है, तो हम उस गुड की क्वांटिटी कम खरीदेंगे, हम इसको कम कर देंगे। तो ये बजट लाइन आपकी शिफ्ट होती है लेफ़्ट साइड। ये देखिए बच्चों, इसने इतनी क्वांटिटी एप्पल की कम कर दी, उसने एप्पल कम खरीदे क्योंकि प्राइजेस हाई हो गए हैं। क्लियर हुआ बच्चों? अब सेकंड डायग्राम में आप देखिए, प्राइजेस में फॉल्स कर रही हूँ, डिक्रीज कर रही हूँ, कीमत में कमी। इस कंडीशन में देखिएगा बच्चों, पहले हमारी बजट लाइन ये थी। अब बताइए बच्चों, आप खुद बताइएगा कि जब किसी वस्तु की कीमत में कमी आती है तो कंज्यूमर उसकी ज़्यादा क्वांटिटी परचेज करेगा। सिंपल सा लॉजिक है कि कीमत में कमी तो एक्सपेंडिचर ज़्यादा, हम परचेज उस गुड्स का ज़्यादा करते हैं, तो हमारी बजट लाइन शिफ्ट हो जाती है। ये देखिएगा बच्चों, ये हमारी आ गई न्यू बजट लाइन M1। बच्चों क्लियर हो गया होगा ये किस कंडीशन पर हुई है और ये किस कंडीशन पर। ये इस साइड शिफ्ट होगा, यानी कि जब पहले वो OM के बराबर एप्पल्स खरीद रहा था और वो अब सिर्फ OX कर देते हैं, इसको X1 रख देते हैं, OX1 के बराबर ही एप्पल्स खरीद रहा है। यहाँ पे बच्चों कीमत में कमी आ गई, तो जब कीमत कम हो जाते हैं तो एक कंज्यूमर अपनी क्वांटिटी बढ़ा देगा, अपना एक्सपेंडिचर बढ़ा देगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा उसी गुड्स को परचेज़ करेगा। तो ये देखिए बच्चों, अब इसी तरह से बच्चों मैं आपको बता रही हूँ, यदि हमारे Y गुड्स के प्राइजेस फॉल्स होते हैं और राइज होते हैं, उस टाइम पर देखिएगा बच्चों, गुड Y का दिखाती हूँ।
यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ पे मेरी एक्स के प्राइजेस फिक्स हैं और वाई के में चेंजिंग आ रही है। तो देखिए आप, पहले हमारी बजट लाइन ये थी, यहाँ पर भी बच्चों आप ये बताइए, यदि मैं इसके प्राइजेस राइज कर रही हूँ तो हम क्या करेंगे, उस चीज़ को कम परचेज करेंगे। तो ये आपका यहाँ शिफ्ट होता है। ये बच्चों आपको क्लियर हो गया होगा कि जब कीमत में वृद्धि होती है तब एक उपभोक्ता उस वस्तु की क्वांटिटी कम खरीदता है। तो ये बजट लाइन आपकी शिफ्ट होती है इस साइड। अब ये देखिए बच्चों, अब मैं इस प्राइजेस को डाउन कर रही हूँ, प्राइजेस फॉल्स। बच्चों सिंपल सा लॉजिक है कि यदि किसी वस्तु की कीमत में कमी आती है तो एक उपभोक्ता उसको ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करना चाहता है, वो ज़्यादा खरीदेगा गुड्स को, क्योंकि कीमत में कमी आ चुकी है। एक्स बच्चों हमारे फिक्स थे, तो एक्स ये देखिए, अब ये हमारी बजट लाइन शिफ्ट होती है ये ऐसे। ये देखिए बच्चों, उसने इतनी क्वांटिटी बढ़ा दी है। पहले वो सिर्फ ये गुड्स खरीद रहा था वाई की, और अब आप देखिए वो इतनी गुड्स वाई की खरीद रहा है, क्योंकि वाई गुड्स के प्राइजेस फॉल्स हो गए हैं। बच्चों ये आपके क्लियर होता है कि यदि गुड्स के प्राइजेस में चेंजिंग आती है उस टाइम पर बजट लाइन किस तरह से शिफ्ट होती है। अब मैं सेकंड आपको बता रही हूँ कि प्राइजेस गुड्स के फिक्स है, बट एक कंज्यूमर की इनकम चेंज हो रही है। देखिए बच्चों किस तरह से। यहाँ देखिए बच्चों, अब मैं एक कंज्यूमर इनकम को चेंज कर रही हूँ। दोनों में डायग्राम्स आपको एक ही उसमें क्लियर कर दूंगी दोनों के। देखिए बच्चों, पहले हमारी बजट लाइन ये थी। अब मैं सबसे पहले दिखा रही हूँ आपको कंज्यूमर की इनकम वो ज़्यादा हो गई, इंक्रीज़ हो गई, बढ़ गई है। उस टाइम पर आप बच्चों ये बताइएगा, आपको पता होगा कि जब हमारी इनकम में वृद्धि होती है, जब एक कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज़ हो जाती है तो हम ज़्यादा से ज़्यादा सामान खरीदेंगे। सिंपल सी बात है कि यदि हमें अर्निंग ज़्यादा हो रही है, हमारी इनकम ज़्यादा है, तो हम एक्सपेंडिचर बढ़ा देंगे, हम ज़्यादा सामान खरीदेंगे। तो यहीं पर ही बच्चों आप इसको भी देखिए, हमारे प्राइजेज़ चेंज नहीं हुए हैं, बट हमारी इनकम, हमारी सैलरी ज़्यादा हो गई है, हमारी इनकम बढ़ गई है। तो हम ये वाई गुड्स भी ज़्यादा परचेज़ करेंगे और एक्स गुड भी। उस टाइम पर हमारी बजट लाइन ये बनेगी। ये बनती है बच्चों यदि इनकम इंक्रीज़ हो रही है। और बच्चों सिंपल, यदि एक कंज्यूमर की इनकम फॉल्स होती है, कम होती है, तो सिंपल सी बात है हम अपना एक्सपेंडिचर कम कर देते हैं, हम गुड्स कम खरीदेंगे। तो बच्चों ये बजट लाइन आपकी शिफ्ट हो जाती है, M से M2 पर आ जाती है। ये देखिएगा बच्चों, ये हमारी कौन सी कंडीशन बनती है, किस टाइम पर बनती है ये, जब इनकम फॉल्स होती है। उस टाइम पर ये लाइन हमारी बजट ये शिफ्ट होगी, और जब इनकम आपकी राइज हो जाती है तो आप एक्सपेंडिचर बढ़ा देंगे, आप गुड्स ज़्यादा से ज़्यादा परचेज़ करेंगे। उस टाइम पर आपकी बजट लाइन ये होगी। बच्चों उम्मीद करती हूँ आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं।